my dear students, how are you all? Studying English and prepared for the NDA exam? Very good. This dedication I want from you and this high spirit I want from you. This spirit should be high every time. So let's talk about the English. English mein we have started the basic concept. I have given you one idea about how the sentence is framed. Sentence construction is done. What is needed to construct a sentence? Subject, verb, object. These are the three main parts of speech which are needed to construct a sentence. लेकिन उसमें भी subject की जगह क्या होगी, object की जगह क्या होगी, ये आपको जानना जरूरी है. We have discussed that in my earlier video. उसके बाद I will be discussing you the parts of speech. Parts of speech, there are 9 parts of speech. Each one has its own function in the sentence. Each part of speech has its own position in English language. Okay, then let's begin. Now these two sentences which we did yesterday, that was ki subject, verb, object. I gave you this basic idea. ठीक है बच्चा? Subject सबसे पहले आएगा sentence में, subject के बाद verb चाहिए और last में object चाहिए. Now see, we have done these two sentences. I went there yesterday, I go there every day. Now I gave you one trick to recognize कि which verb form. See, this is V1, this is V2. Which verb form should be provided so as to give the best answer in the exam. Now अगर यहाँ everyday दिया है, that means present tense की बात है, तो everyday present tense में use होता है. present tense वहाँ use होता है बच्चा जहाँ आप usual actions करते हो, repeated actions करते हो, frequent actions करते हो, universal truth की बात है, तब present tense use होता है. Okay. Yesterday is a time phrase which gives us the idea of past time. जो time बीत गया वो yesterday. तो yesterday past time है, इसलिए यहाँ V2 आएगा. Everyday, रोज, daily, frequently, बार बार. तो अगर ऐसे कुछ phrases आ रहे हैं तो वहां पर आप V1 दोगे. ये आपको समझ में आ गया. Now I gave you one thing कि subject की जगह या तो noun use होता है या प्रोनाउन यूज होता है. ऑब्जेक्ट की जगह तो या नाउन यूज होता है या प्रोनाउन. वर्ब में V1, V2, V3, V4 एज पर द नीड ऑफ द सेंटेंस यूज होते हैं. यहां तक आपको समझ गया है. नाउ द नेक्स्ट लेवल. अब अगर मैंने बोला है सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन यूज होंगे या प्रोनाउन यूज होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन यूज होंगे या प्रोनाउन यूज होंगे, वर्ब वो होंगे जो नाउन और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं होंगे. ये क्लियर हो गया है. अब वर्ब वो होते हैं जिनका पास्ट टेंस बन जाता है, जिसमें V1 ing बन जाता है. जैसे प्ले. अब प्ले को हम पास्ट टेंस में प्लेड और कंटिन्यूअस टेंस में प्लेइंग. क्लियर? तो हमको समझ में आ जाता है कि वर्ब कौन से वर्ड है, सब्जेक्ट में यूज होने वाला वर्ड नाउन कैसा है, ये समझ में आ जाता है. पर ये है बेसिक लेवल. अब एग्जाम में बेसिक लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल आएगा. अब आपको ये पहचानना होगा बच्चा कि नाउन वर्ड्स पहचानेंगे कैसे. कैसे पता चलेगा हमें कि नाउन वर्ड्स होते कौन से हैं या कौन से वर्ड्स को हम नाउन मान सकते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे या जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे. तो एक ट्रिक मैंने आपको दी कि जिस भी वर्ड का सिंग पास्ट टेंस बन सकता है, परफेक्ट टेंस बन सकता है, आईएनजी लग सकता है, वो वर्ब होते हैं. नाउन में कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा, नाउन में कभी भी ईडी नहीं लगेगा, ये याद रखना. ओके, ये तो हमें बेसिक हो गया. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चा जो नाउन में भी यूज होते हैं और वर्ब में भी यूज होते हैं. ऐसा कैसे होता है? लेट्स चेक आउट. एज आई प्रॉमिस्ड यू, यू विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे. अब कैसे होगा? सी, अब हमारा वर्ड है प्रेस. इज दिस अ नाउन और इज दिस अ वर्ब? अगर वर्ब है तो ईडी लग सकता है, आईएनजी लग सकता है. अगर नाउन है तो ईडी और आईएनजी नहीं लगेगा. नाउ आपको काम आएगा द बेसिक फॉर्मूला
कि ये वर्ड यूज कहाँ पे हो रहा है। सी, प्रेस को हम नाउन के फॉर्म में भी यूज करते हैं, वर्ब के फॉर्म में भी यूज करते हैं। कैसे, ये देखो, द प्रेस रिपोर्ट वॉज शॉर्ट। अब यहाँ द प्रेस रिपोर्ट, रिपोर्ट किसकी है, प्रेस, प्रेस यूज हुआ। प्रेस यूज कहाँ हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट की जगह पर कोई वर्ड यूज होता है तो वो नाउन होता है, तो यहाँ प्रेस रिपोर्ट क्या है, नाउन। नाउ सी, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ओके। नाउ सी, ही प्रेस द बटन। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे प्रेस किसकी जगह यूज हो रहा है, वर्ब की, V1, उसने बटन दबाया। अब अगर इसको पास्ट टेंस में करना है तो हम प्रेस्ड भी लिख सकते हैं, ही प्रेस्ड द बटन, V2। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है, ही वॉज प्रेसिंग द बटन। तो देखिए V1, V2, V3 सारे फॉर्म हम V4 यूज कर सकते हैं वर्ब फॉर्म्स के साथ। आपको ये चेक करना है कि वो वर्ड किस जगह लगा है सेंटेंस में, और अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आधी जंग तो हमने जीत ली। ओके, तो प्रेस एज अ नाउन भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है। आपको ये चेक करना है कि किसी भी वर्ड का जगह क्या है सेंटेंस में। और एक और ट्रिक कि जो भी वर्ड्स वर्ब के जगह यूज हो रहे हैं उनका V1, V2, V3, V4 यूज हो जाता है, बट नाउन की जगह ना ईडी लगेगा ना ING लगेगा। डन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के ऊपर। सी, प्रेस इज द वॉइस ऑफ पीपल। अब प्रेस नाउन सब्जेक्ट की जगह पे लगा है। प्रेस इज द वॉइस ऑफ पीपल। प्रेस आम लोगों की आवाज है। अब ये प्रेस मीन्स क्या, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, उसके लिए यूज हो रहा है। तो अब यहाँ प्रेस क्या है, प्रेस यहाँ नाउन है। ही प्रेस द बटन, ये प्रेस्ड क्या है, V2। तो गॉट द डिफरेंस कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द वर्ड कि वेदर इट इज अ नाउन और वेदर इट इज अ वर्ब। क्लियर। अब एक और एग्जांपल सी। एज आई प्रॉमिस यू कि जब भी पूरे तरीके से कोई भी ट्रिक, कोई भी रूल क्लियर नहीं हो जाएगा, वी विल नॉट सक्सीड फर्दर। नाउ प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, ये हमको पता है। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, तो क्या प्रेजेंट नाउन के फॉर्म में यूज होता है या वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, क्या दोनों के फॉर्म में यूज होता है? तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, लेट्स चेक। नाउ सी, ही प्रेजेंटेड मी अ कार। नाउ ही presented me a car, he subject, this is verb, this is object, ये भी object। क्लियर। अब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब ये नाउन है कि प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट की जगह पर नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। ये वर्ब है, V2 फॉर्म है, प्रेजेंटेड, मी ऑब्जेक्ट है, a car ऑब्जेक्ट है, मी भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्लियर। ही गेव मी अ प्रेजेंट, नाउ पे अटेंशन, ही सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, गेव V2 जो कि वर्ब है, अगेन ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन यूज हुआ है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट एज अ वर्ब यूज हुआ है, ये प्रेजेंट एज अ नाउन यूज हुआ है। नाउ सी, life is a present, life again noun, is verb, a present again noun। तो present noun के फॉर्म में यूज हुआ है। तो this the sequence of the part of speech, position of the part of speech in a sentence helps us to check whether the word used is a noun or a pronoun or a verb। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। नाउ वाटर, वाटर को हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे या प्रोनाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, ये आप चेक करिएगा। वाटर को हम नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और वाटर को हम वर्ब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दिस यू हैव टू डू। नाउ सी,
ओके, तो वाटर के लिए यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू जस्ट राइट 2 to 3 सेंटेंस एंड सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप सो दैट आई कैन चेक कि वेदर यू हैव नोन व्हाट आई हैव टॉट यू और नॉट। आपको 2 सेंटेंस बनाना पड़ेंगे, वाटर को एज अ नाउन यूज करके और वाटर को एज अ वर्ब यूज करके। तो जस्ट दिस इज योर होमवर्क टू चेक योर थिंग, टू एनालाइज योरसेल्फ कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। ओके, डन। नाउ अब इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, द बेसिक ऑफ इंग्लिश। इसको पढ़ा तभी आगे का समझ में आएगा। बेसिक ऑफ इंग्लिश या पार्ट्स ऑफ इंग्लिश की हम बात करें तो देयर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट मीन्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब यहाँ तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं, लेकिन नाउअडेज मतलब आजकल आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर लिया गया है। नाउ अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की डिटेल नॉलेज चाहिए तो सबसे पहले आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना जरूरी होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और इनकी सेंटेंस में जगह क्या होती है। डेफिनेशन नहीं याद करनी, आपको इनका फंक्शन याद करना है, इनका रोल एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है वो पता होना चाहिए और सेंटेंस में इनकी जगह क्या होगी ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स ए एंड द, ये आपको पता है 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब मेन थिंग अबाउट द आर्टिकल्स इज कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो आर्टिकल्स की जगह ही वही होती है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल्स की जगह पता है तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं। अब ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दा कहाँ लगता है। ए लगता है with the words having a consonant sound, एन लगता है with the words having vowel sound, और दा लगता है with the unique things, exceptional things, one and only things। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स का फंक्शन क्या है। ओके, अब अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटीज। तो दोज वर्ड्स विच टेल्स यू द क्वालिटीज ऑफ नाउन, दे आर एडजेक्टिव्स। अब ये हमें पता है। अब एडजेक्टिव्स लगेंगे कहाँ? एडजेक्टिव्स लगेंगे नाउन से पहले। अब इन सब पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल में डिस्कशन आई विल बी टेलिंग यू इन माय दिस लेक्चर। तो लेट्स बिगिन। नाउ सी, सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ एनिमल, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये आपको पता है। नाउन्स आर द वर्ड्स विच आर द नेम्स ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग और एनी बर्ड। तो किसी भी पर्सन का नाम, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग इज नाउन। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही नाउन होते हैं? इसके अलावा कुछ नाउन नहीं होते? नो, इसके अलावा भी नाउन होते हैं। नाउ सी, अगर मैं यहां बात करूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ नाउन। इफ आई टॉक अबाउट लव, लव इज ऑल्सो नाउन। केयर, केयर इज ऑल्सो नाउन। वुड, वुड इज ऑल्सो नाउन। एयर, एयर इज ऑल्सो नाउन। तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? अलग अलग टाइप के क्या क्या फंक्शन होते हैं और नाउन के अलग अलग टाइप के क्या क्या रूल है, वी विल डिस्कस इन माई लेक्चर ऑफ नाउन। ओके, लेकिन नाउन का मैंने आपको बेसिक फंक्शन बता दिया है कि नाउन हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज होता है या ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। ये आपको याद रखना है। नाउ सी, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चा? प्रोनाउन are those words which are used in place of noun. That means जहां जगह noun यूज होगा वहां वहां pronoun यूज होगा। जो जो फंक्शन नाउन करेगा वो फंक्शन प्रोनाउन करेगा। जैसे जैसे रूल नाउन के होंगे वैसे वैसे रूल प्रोनाउन के होंगे। अब नाउन और प्रोनाउन में एक डिफरेंस है कि नाउन चाहे सब्जेक्ट की जगह यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो, वो अपना सेम फॉर्म रिटेन करता है, सेम फॉर्म रिटेन करता है। बट प्रोनाउन ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? सी, अगर मैं आपको नाउन के बारे में बताऊं तो राहुल मेट रीमा,
क्लियर। अब यहां पर राहुल नाउन, मेट वर्ब, रीमा नाउन। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब अगर मैं इनकी जगह प्रोनाउन यूज करूं और अगर मैंने लिखा राहुल की जगह आई विल बी यूजिंग ही, सेम वर्ब मेट, रीमा की जगह हर, ही मेट हर। अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, रीमा मेट राहुल। नाउ सी, अगर मैंने यहाँ रीमा मेट राहुल लिखा, रीमा ऑब्जेक्ट की जगह पे भी है, रीमा सब्जेक्ट के भी जगह पर है, तो ये नाउन सेम है। बट अगर इसके लिए मुझे प्रोनाउन यूज करना है, शी मेट हिम, दैट मीन्स यहां पर अगर सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज हो रहा है रीमा के लिए, तो वो यूज हो रहा है शी। अब अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज हो रहा है रीमा की जगह, तो वो यूज हो रहा है हर। अब यहां देखिए, राहुल की जगह अगर सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो है ही। राहुल की जगह ऑब्जेक्ट की जगह अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो है हिम। दैट मीन्स प्रोनाउन नाउन की जगह तो लेते हैं, पर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हैं तो वो होंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ही, शी, आई, वी, दे। ओके। और अगर यही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हैं तो वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर, हिम, देम, अस, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और एक और रूल प्रोनाउंस को लेकर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को लेकर, कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होंगे। इन दोनों का एरिया अलग है, ये दोनों कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह आएंगे। ये रूल याद रखना। सी, सिंपल तरीके से हम रूल समझते जा रहे हैं, आप लोग यही बेसिक तरीके से ये रूल्स याद रखिएगा। These are very important things. Okay, ये चीज क्लियर हुआ। Now verb क्या होता है? Now verb refer to the words or group that describe an action, experience or state of being. तो verb वो होते हैं जो काम किया जाता है। He played football. उसने फुटबॉल खेला, तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ? खेलना। तो वर्ब क्या है? प्लेड। तो वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी काम का होना बताते हैं, जो ये बताते हैं कि काम हो रहा है, जो ये बताते हैं कि एक्शन हो रहा है। अब क्या सिर्फ वर्ब एक्शन बताते हैं? नो, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग भी बताते हैं, वर्ब कंडीशन भी बताते हैं। तो इसीलिए वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स tells us about the action taking place. Stative verbs tells us the state of that person. He is happy. He is happy. अब यहाँ पर verb क्या हुआ? मैं खुश हूँ, I am happy. तो यहाँ पे verb क्या है? Verb है am, helping verb है। पर ये verb ये बता रहा है कि मैं खुश हूँ। तो दैट मीन्स क्या कंडीशन है वो भी वर्ब बताएंगे और क्या एक्शन हो रहा है वो भी वर्ब बताएंगे। तो ये सारे वर्ब के रूल्स हम पढ़ेंगे वर्ब में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होते क्या है बेटा? आई हैव टोल्ड यू एडजेक्टिव आर दोस वर्ड्स व्हिच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी। किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी बताते हैं। ही इज अ हैप्पी बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ब्रेव क्वालिटी किसकी? बॉय की। तो ही इज अ ब्रेव बॉय, ब्रेव क्वालिटी बॉय की बताई जा रही है। तो व्हेनेवर
whenever some words tells you the quality of a noun, they are adjective. और जैसे ही मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगेंगे बिकॉज वो नाउन की ही तो क्वालिटी बता रहे हैं. He is a handsome guy. Handsome quality. Guy या boy noun. She is a beautiful girl. तो beautiful quality किसकी? गर्ल की. एडजेक्टिव समझ में आया. Now comes adverb. Now adverbs क्या होते हैं? Adverb. Adverb के नाम में ही verb आ रहा है. तो whenever some words tells you the quality of verb, कि वो काम कैसे हुआ है, वो एक्शन कैसे हुआ है, वो वर्ब कैसे हुआ है, दैट आर एडवर्ब्स. सिंपली अगर मैं बोलूं शी सिंग्स स्वीटली, शी सिंग्स स्वीटली, सिंग्स क्या है? वर्ब. स्वीटली क्या है? क्वालिटी ऑफ सिंगिंग. वो कैसा गाती है? स्वीटली गाती है. तो स्वीटली एडवर्ब है जो कि उसके एक्शन की क्वालिटी बता रहा है. He drives smoothly. तो वो कैसा ड्राइव करता है? स्मूथली. तो ये स्मूथली किसके लिए यूज है? ही के लिए कि ड्राइव के लिए? ड्राइव के लिए. तो whenever some words tells you the detailing of verb, they are adverb. Okay. Now next is article. Now article a and the are articles and they are used before a noun. They are always used before a noun or they modify a noun. So article, he is a boy. See, he is a boy. अब ये a क्या है? Article. Boy क्या है? Noun. She is a girl. a क्या है? Article. Girl क्या है? Noun. Okay. अब the Taj Mahal is a beautiful monument. What is the? The is an article. आर्टिकल किसके पहले लगा है? ताजमहल के पहले. ताजमहल क्या है? नाउन. तो आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन्स so as to give you detailing about the noun. So we have done adjective, adverb, article or noun, pronoun, verb. 6 parts of speech का introduction I have given to you today. I'll continue with the introduction of parts of speech in my coming videos and the detailing, the function of each and every part of the speech in the easiest way. Okay? तो I hope आपको noun, pronoun, verb and एडवर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल तक समझ में आ गया है. आई विल कंटिन्यू विद दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टुडेज वर्ड इज एमिएबल. नाउ दिस वर्ड मोस्टली कम्स इन द एनडीए एग्जाम फॉर द सिनोनिम और एंटोनिम. तो एमिएबल होता क्या है? एमिएबल मीन्स वेरी फ्रेंडली, बहुत घुल मिल जाने वाला, जो बहुत पोलाइट है, जो बहुत हम्बल है. सी, चार्मिंग एंड फ्रेंडली. तो वन पर्सन हु इज इजी टू कनेक्ट विथ, who is very friendly, who is very charming, जिससे आप सब बात करना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाता है, वो amiable है. तो if I say you are an amiable person, that means आप बहुत खुश मिजाज और एकदम अच्छे पर्सन हो, आप बहुत फ्रेंडली पर्सन हो. He is having an amiable nature. तो जो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, जो बहुत फ्रेंडली रहता है, उसको हम बोलते हैं amiable. तो today's word I hope you must have understand that amiable means friendly and charming. So you must be an amiable person. Okay, so that's all for today. Now I'll continue my next lecture in my next video, but till then study what I have taught you, and if you have any of the doubt, just connect to me on my WhatsApp. But don't forget to give your feedback on the video. Your feedback is the booster for us. Just have a nice day. Thank you.